हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल ई ट्यूटर यूट्यूब चैनल। और हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बात कर रहे थे, जिसमें हम लोग रेक्टिफायर में आज हम लोग देखने वाले हैं क्या। आज हम लोग देखने वाले हैं सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर एल लोड। हम लोग यहाँ पे एस सी आर यूज़ किए हैं। एस सी आर यूज़ करने का मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पे कंट्रोल्ड का बात करेंगे, फिर कंट्रोल्ड से अनकंट्रोल्ड कैसे होगा वो सारा चीज़ देखेंगे। एल लोड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, लेकिन एल लोड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, इसी के लिए हम लोग एल लोड को भी एक बार से समझ लेंगे। ठीक है, तो हम लोग के पास ये है, यहाँ पे इंडक्टर का वैल्यू दिया होगा। वी एस ऑफ टी प्योर साइनसोडल है, इसी के लिए ये हमारा हो जाएगा वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो हमारा एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड पे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग वेवफॉर्म बना लेते हैं एक टाइम पीरियड का। ये हम लोग का वेवफॉर्म है। ठीक है, इस वेवफॉर्म में हम लोग को क्या देखना है। इस वेवफॉर्म में सबसे पहले यहाँ पे हमारा कौन सा डिवाइस लगा हुआ है। हमारा डिवाइस लगा हुआ है एस सी आर। एस सी आर लगा हुआ है, इसका मतलब वो जब तक उसमें फायरिंग एंगल नहीं मिलेगा वो कंडक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या, ये जीरो से कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जीरो से कंडक्ट होना स्टार्ट नहीं होगा। ये कहाँ से कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा, ये हमारा अल्फ़ा से कंडक्ट करना स्टार्ट होगा। मतलब जब उसको फायरिंग पल्स मिलेगा तब वो कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा। उसके बाद यहाँ से ये वोल्टेज को फॉलो करेगा 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 करेगा। अब यहाँ पे ये ज़ीरो हो गया, लेकिन ये कैसा है, इंडक्टर प्रेजेंट है। इंडक्टर क्या बोलता है, सडन चेंज ऑफ करंट को हम होने नहीं देंगे, इसी के लिए ये यहाँ पे करंट को ऑफ होने नहीं देगा। कहने का मतलब क्या है, इस हाफ में यहाँ पे ये जो है, ये जो बना है, ये पॉजिटिव हाफ में इंडक्टर एनर्जी को स्टोर किया है। अब इस पॉजिटिव हाफ में जो इंडक्टर एनर्जी को स्टोर किया है, वो बोलेगा कि भाई इसको हम रखेंगे नहीं, इसको अब वो देगा। पॉजिटिव हाफ में सोर्स ये है, लोड ये है, सोर्स से लोड के पास पावर गया है, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, मतलब एनर्जी को अपने पास रखा है, स्टोर किया है। उस एनर्जी को वो देगा, अब ज़बरदस्ती देगा, क्योंकि पोलैरिटी बदलेगा। यहाँ पे पोलैरिटी बदलेगा और ये अब ज़बरदस्ती फोर्सफुली करंट को कंडक्ट होने बोलेगा उसी डायरेक्शन में। इसी के लिए हमारा यहाँ पे ज़ीरो एंड नहीं होता है। जो हमारा कंडक्शन है वो यहाँ पे रुकेगा नहीं, ये आगे बढ़ेगा। और आगे बढ़ के कहाँ तक जाएगा, तो ये आगे बढ़ के यहाँ पे एक एंगल बीटा तक जाएगा, और फिर बीटा के बाद ये 2 पाई तक जाएगा। इसका मतलब क्या है, हम लोग को यहाँ पे समझ में आया। हम लोग को ये समझ में आया कि जीरो से अल्फ़ा तक ये किस मोड में रहेगा। जीरो से अल्फ़ा तक ये फॉरवर्ड को ब्लॉक कर रहा है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। उसके बाद ये अल्फ़ा से लेकर के बीटा तक ये किस मोड में है, तो ये कंडक्शन मोड में है। ठीक है, ये कंडक्शन मोड में है। हम इसलिए इसको फॉरवर्ड कंडक्शन नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे ये जो है, इस जगह पे जीरो के बाद ये रिवर्स में आ गया, फिर भी ये कंडक्ट कर रहा है। इसी के लिए इसको हम लोग फॉरवर्ड कंडक्शन और रिवर्स कंडक्शन का नाम नहीं देंगे, हम लोग सीधा बोलेंगे ये कंडक्शन मोड में। जीरो यहाँ पे पाई जैसे ही पहुंचा, पाई के बाद कायदे से देखा जाए तो इसको बंद हो जाना चाहिए, लेकिन इंडक्टर प्रेजेंट है ना। इंडक्टर जबरदस्ती बोल रहा है कि भाई हम करंट देंगे, हम एनर्जी स्टोर किए हैं, हम उसको देंगे, मतलब डिलीवर करेंगे। इसी के लिए कुछ देर तक इंडक्टर का बात रखने के लिए, हाँ भाई चलो वोल्टेज हम कुछ देर तक और दे देते हैं, फोर्सफुली यहाँ पे कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, और जहाँ पे फोर्सफुली कंडक्ट करता है हम लोग को फ्री व्हीलिंग डायोड लगाना पड़ता है। तो हम लोग अभी वहाँ पे फ्री व्हीलिंग डायोड का कंसेप्ट पे नहीं जाएंगे, हम लोग यहाँ पे बस समझेंगे कि यहाँ पे ये बीटा तक क्यों चला जा रहा है। अल्फा से लेके पाई तक एनर्जी को स्टोर किया, कौन स्टोर किया, इंडक्टर स्टोर किया। फिर पाई के बाद अचानक यहाँ पे वोल्टेज जीरो हो गया, तो इंडक्टर बोल रहा है कि भाई हम इतना अचानक तो बंद होने देंगे नहीं, हम जो एनर्जी स्टोर किए हैं उसको हम वापस देने दो। इसी के लिए इतना टाइम तक एनर्जी को वो देता है, मतलब फ्लो करंट का कंटिन्यूअस इसी डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे क्या, एस सी आर कहाँ पे ऑन हो रहा है। एस सी आर इज ऑन, कहाँ पे एस सी आर ऑन हो रहा है, एस सी आर ऑन हो रहा है एट ओमेगा टी इज इक्वल्स टू अल्फा। हम लोग फायरिंग एंगल अल्फा जो है, यहाँ पे अल्फा है, हम लोग उस जगह एस सी आर को ट्रिगर कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं इसमें। ठीक है, व्हेन एस सी आर इज ऑन,
SCR जब ऑन है तो हमारा सर्किट डायग्राम कैसा बनेगा? हमारा सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये प्लस माइनस Vs ऑफ t और ये प्लस माइनस V0 ऑफ t। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, हम लोग KVL इक्वेशन लगाएंगे तो हम लोग को क्या देखने को मिलेगा? हम लोग को ये देखने को मिलेगा Vs ऑफ t इज इक्वल्स टू V0 ऑफ t। जैसा सप्लाई वोल्टेज होगा वैसा हम लोग का आउटपुट वोल्टेज भी होगा। अब हम लोग को ये तो इंडक्टर है ना, इंडक्टर का वोल्टेज हम लोग को पता है, VL इज इक्वल्स टू क्या होता है? LdI/dt होता है। यहाँ पे करंट जो आएगा ये करंट I0 ऑफ t होगा। अब ये VL ऑफ t जो है वही तो है हमारा आउटपुट वोल्टेज ना। आउटपुट वोल्टेज कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है L इंटू dI0 ऑफ t डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल्स टू V0 ऑफ t। ये हम लोग को देखने को मिलेगा। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे? यहाँ से हम लोग को करंट अगर चाहिए होगा तो हम लोग सबको उस साइड भेज देंगे। तो V0 ऑफ t क्या है? V0 ऑफ t Vs ऑफ t के बराबर है। Vs ऑफ t क्या है? Vm साइन ऑफ ओमेगा टी, क्योंकि साइनसोइडल वोल्टेज है ना। V0 ऑफ टी Vs ऑफ टी के बराबर है। Vs ऑफ टी Vm साइन ओमेगा टी होता है। यहाँ से हम लोग को करंट निकालना है। करंट क्या हो जाएगा? I इज इक्वल्स टू हो जाएगा, dt को इस साइड भेज देंगे, L को हम लोग इस साइड भेज देंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा Vm बाई L इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी dt और इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाला बात ये है, सर लास्ट क्लास में जो हम लोग इंटीग्रेशन किए थे वो डी ओमेगा टी के टर्म में किए थे, लेकिन यहाँ पे डी टी के टर्म में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये डी टी उठ करके गया है वहाँ पे, ठीक है। ये डी टी उठ करके गया है यहाँ पे, इसी के लिए डी टी के टर्म में हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ के बाद इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग को क्या मिल गया? I इज इक्वल्स टू Vm कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, L कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन याद रखेंगे सारे लोग, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी का वैल्यू होता है माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग से क्वेश्चन बोल दे कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू डी टी, यहाँ पे डी ओमेगा टी के टर्म में इंटीग्रेट करना था, इसी के लिए कोई कोफिशिएंट बाहर नहीं आया, लेकिन यहाँ पे टी के टर्म में इंटीग्रेट करना है तो यहाँ पे ये माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी आएगा और ये जो टी का कोफिशिएंट है वो नीचे आता है, तो इसी के लिए डिवाइडेड बाई ओमेगा भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे वाला यूज हो रहा है, इसी के लिए हम लोग नीचे वाले को लेंगे। क्या हो जाएगा? ओमेगा आएगा तो यहाँ पे ये ओमेगा एल बाहर आ गया, माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी। लिमिट कहाँ से कहाँ तक हम लोग लेंगे यहाँ पे? तो लिमिट हम लोग को नहीं पता है, क्योंकि हम लोग को ये पता नहीं है ना कि करंट कहाँ से कहाँ तक कंडक्ट कर रहा है। तो हम लोग को वो लगाने के लिए हम लोग जब इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं तो प्लस एक कांस्टेंट के लेते हैं। याद आ रहा है? हम लोग जब इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन करते हैं तो प्लस सी लिखते हैं, तो बस यहाँ पे प्लस के लिख रहे हैं। अब ये के का वैल्यू हम लोग को चाहिए। ये के का वैल्यू कैसे मिलेगा? ये हाउ टू कैलकुलेट के, हाउ टू कैलकुलेट के, इस के का वैल्यू मिलेगा कैसे? तो जब हम लोग का स्टार्टिंग में जब ये कंडक्ट कर रहा होगा यहाँ पे अल्फा के जगह में, तो करंट तो अचानक जीरो से नहीं भागा होगा, मतलब इस जगह, क्योंकि ये करंट स्टिफ लोड है। करंट स्टिफ लोड में यहाँ पे स्टार्टिंग में जब ये स्टार्ट हो रहा होगा तो जीरो ही होगा करंट। इसका मतलब अल्फा के जगह में जो करंट होगा, जब अल्फा ट्रिगर कर रहा होगा उस टाइम पे करंट का वैल्यू जीरो होगा। तो बस हम लोग यहाँ पे वही चीज़ पुट करेंगे, अट ओमेगा टी इज इक्वल्स टू अल्फा, आई का वैल्यू जीरो होगा। क्योंकि जब हम लोग ट्रिगर किए हैं, अभी जस्ट किए हैं, करने से जस्ट पहले हम लोग का करंट जीरो होगा, क्योंकि इंडक्टर सडन चेंज ऑफ करंट को अपोज करता है। अभी हम लोग यहाँ पे ट्रिगर जस्ट किए हैं और जस्ट किए हैं तो करंट वहाँ पे जीरो है, इसी के लिए ये इक्वेशन से हम लोग को के का वैल्यू मिलेगा। इसमें यहाँ पे हम लोग अल्फा पुट करेंगे तो के का वैल्यू देखने को मिलेगा। क्या हो जाएगा? जीरो इज इक्वल्स टू वी एम बाई ओमेगा एल माइनस कॉस ऑफ अल्फा प्लस के। तो डेट इम्प्लाइज के का क्या वैल्यू हो जाएगा? के का क्या वैल्यू हो जाएगा यहाँ से? डेट इम्प्लाइज के इज इक्वल्स टू, उस साइड जाएगा वो, ये हो जाएगा वी एम बाई ओमेगा एल कॉस ऑफ अल्फा, ठीक है। ये हम लोग को के का वैल्यू देखने को मिला। कैसे?
यहाँ पे इंडक्टर मतलब करंट का हम लोग एक वेवफॉर्म निकाले, करंट के वेवफॉर्म को हम लोग इंटीग्रेट किए, लिमिट हम लोग को नहीं पता रहता है, तो लिमिट पता नहीं रहता है, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में हम लोग कांस्टेंट प्लस सी लिखते थे मैथ्स में, लेकिन ये हमारा टेक्निकल है, इसी के लिए सी ना लिख करके हम लोग यहाँ पे के लिख रहे हैं। और उस के का वैल्यू कैसे मिलेगा, तो उस के का वैल्यू हम लोग को जो कंडीशन है, जब हमारा ट्रिगर हुआ होगा उस टाइम पे करंट जीरो से स्टार्ट हुआ होगा। कोई भी चीज़ जीरो से स्टार्ट होता है ना, तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि जहाँ पे ट्रिगर हुआ वहाँ पे करंट जीरो है, तो वहाँ से हम लोग को के का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस के वैल्यू को, इस के वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। जब हम लोग इस के वैल्यू को वहाँ पे पुट करेंगे तो हम लोग उसको लिखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, ये के का वैल्यू को हम पुट करते हैं। के का वैल्यू कितना है, वी एम बाई ओमेगा एल कॉस अल्फा, ये हो जाएगा वी एम बाई ओमेगा एल कॉस ऑफ अल्फा। कहने का मतलब क्या है, अब हम लोग यहाँ पे I इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, वी एम बाई ओमेगा एल को हम कॉमन ले सकते हैं, कॉस अल्फा प्लस के साथ है, इसी के लिए कॉस अल्फा को हम आगे लिख ले रहे हैं, तो ये कॉस अल्फा माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी, ये हमारा करेंट का वेव फॉर्म है। ठीक है, ये हमारा करेंट का वेव फॉर्म है। किसके लिए, ये करेंट का वेव फॉर्म है सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर कंट्रोल्ड एल लोड का। ठीक है, ये एल लोड का वेवफॉर्म है कंट्रोल्ड का। अगर हम लोग इसमें अल्फा इज इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे, इफ अल्फा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, ये सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर अनकंट्रोल्ड और एल लोड। ठीक है, ये एल लोड रहेगा, अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। जैसे ही हम लोग 0 पुट करेंगे, क्या हम लोग को इक्वेशन मिलेगा, आई ऑफ टी, हम लोग को मिलेगा वी एम डिवाइडेड बाई ओमेगा एल कॉस अल्फा, कॉस 0 1 होता है ना, 1 माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी। ये हम लोग को ग्राफ देखने को, ये हम लोग को जो इक्वेशन है, ये हम लोग का आएगा सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर अनकंट्रोल्ड एल लोड। ये जो वेवफॉर्म है, ये आया है सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर कंट्रोल्ड एल लोड। अब हम लोग का जो वेवफॉर्म आया है, उसके बेसिस पे हम लोग कुछ टेबल बनाएंगे, और उस टेबल के बेसिस पे हम लोग का वेवफॉर्म बनेगा। और एक बार वेवफॉर्म बन जाएगा, उसके बाद जो पांचों पैरामीटर हम लोग निकाले थे, वो पांचों पैरामीटर हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लोग उठा करके नेक्स्ट स्लाइड में ले जाते हैं। हम लोग यहाँ पे कंट्रोल्ड को करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसी के लिए हम लोग अनकंट्रोल्ड को करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये वेवफॉर्म आया, मतलब ये हमारे पास इक्वेशन आया है। इसमें हम लोग क्या पुट करेंगे, हम लोग इसमें ओमेगा टी का वैल्यू पुट करेंगे। टेबल बना लेते हैं, ओमेगा टी यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग आई ऑफ टी का वैल्यू। जब हम लोग ओमेगा टी को 0 पुट करेंगे, इस इक्वेशन में हम लोग ओमेगा टी को अगर हम लोग 0 पुट करते हैं तो कॉस 0 1 होता है, 1 माइनस 1 0 होता है, इसी के लिए हम लोग का 0 डिग्री पे करंट का वैल्यू 0 मिल रहा है। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे ओमेगा टी का वैल्यू पाई बाई 2 रखते हैं। पाई बाई 2 अगर हम लोग इसमें पुट करेंगे तो कॉस ओमेगा टी के जगह में हम लोग पाई बाई 2 अगर पुट करते हैं तो कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू 0 होता है, ये 0 हो जाएगा, तो हम लोग को यहाँ पे वी एम डिवाइडेड बाई ओमेगा एल देखने को मिलेगा। उसके बाद हम लोग ओमेगा टी का वैल्यू हम लोग पाई पुट करते हैं, पाई हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है, माइनस पहले से प्रेजेंट है तो 1 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2 वी एम बाई ओमेगा एल। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और 2 पाई, जब हम लोग 2 पाई पुट करेंगे तो cos 2 पाई का वैल्यू क्या होता है, cos 2 पाई का वैल्यू हम लोग का 1 होता है, और 1 माइनस 1 0 होता है, इसी के लिए 0। कहने का मतलब यहाँ पे हम लोग को क्या समझ में आया, इस टेबल से हम लोग को ये समझ में आया, इस टेबल से हम लोग को ये आइडिया मिला, 0 से स्टार्ट हुआ, 0 से एंड हुआ, 0 डिग्री पे स्टार्ट हुआ, 2 पाई में एंड हुआ। मतलब हमारा जो वेवफॉर्म है वो वोल्टेज का वेवफॉर्म अगर कुछ इस तरीके से है,
जैसे हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे, ये हमारा Vs ऑफ t है, ये हम लोग का वोल्टेज का वेव फॉर्म है। तो यहाँ से ये कंडक्ट होना स्टार्ट हुआ, रेड कलर से हम दिखा रहे हैं, यहाँ से ये कंडक्ट होना स्टार्ट हुआ और अभी ये 0 पे है, वैल्यू 0 है। π/2 पे पहुंचा, π/2 कहाँ पे है, यहाँ पे है π/2। π/2 जब पहुंचा, π/2 पे कितना है करंट का, ये करंट का ही तो वैल्यू है ना, Vm/ωL। तो ये यहाँ पे इसका वैल्यू Vm/ωL है। जैसे ही ये क्या है, ये π/2 है ना, ये π/2, उसके बाद पाई, जैसे ही पाई पहुंचा इसका वैल्यू बढ़ करके 2 टाइम्स हो गया, जितना ये जितना बड़ा है ना उससे और ऊंचा चला गया वो, ये यहाँ पे पाई है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना है, यहाँ पे इसका वैल्यू 2Vm/ωL है। वहाँ पे चला गया वेवफॉर्म, मतलब यहाँ से उठ करके वहाँ पे चला गया। अब जैसा हम लोग का इधर हुआ है पाई से पहले, वैसे ही पाई के बाद भी होगा। इसी के लिए ये फिर इस टाइप से यहाँ पे आएगा 2 पाई में, ठीक है। इस टाइप से जब हम लोग यहाँ पे इस जगह पे ओमेगा टी का वैल्यू जब हम लोग 3π/2 पुट करेंगे तो तुम लोग देखना कि Vm/ωL आ रहा होगा, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे ये जो है इस जगह पे वैल्यू 3π/2 और उस जगह पे भी वैल्यू कितना मिल रहा है, Vm/ωL। ये हम लोग का करेंट का वेव फॉर्म हुआ, किसमें, अनकंट्रोल्ड में। अगर यही चीज कंट्रोल्ड होता, अगर यही सेम चीज कंट्रोल्ड होता तब क्या होता, ये I ऑफ t है अनकंट्रोल्ड का, ठीक है। वही चीज ये कंट्रोल्ड होता, I ऑफ t कंट्रोल्ड में क्या होता, तो यहाँ पे अल्फा से स्टार्ट होगा और यहाँ पे 2 पाई है, तो जितना इधर छोड़े ना हम लोग 0 से अल्फा, बस उतना 2 पाई तरफ से भी अल्फा को हम लोग को छोड़ना पड़ता। ये 2 पाई माइनस अल्फा यहाँ तक ये कंडक्ट करता इस तरीके से, और पाई में ही इसका मैक्सिमम रहता, पाई के बाद इसका वैल्यू घटता, ठीक है। इस टाइप से जितना 0 से अल्फा में छूटा उतना हम लोग का 2 पाई से 2 पाई माइनस अल्फा, उतना हम लोग को उधर भी अल्फा छोड़ना होगा। ये हम लोग का कंट्रोल्ड का वेव फॉर्म है, ये हम लोग का अनकंट्रोल्ड का वेव फॉर्म है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे वेव फॉर्म समझ गए। अब अगर हम लोग यहाँ पे अनकंट्रोल्ड का बात करेंगे, अगर हम लोग अनकंट्रोल्ड का बात करेंगे, स्टार्ट एंगल कहाँ से हुआ है, कहाँ से कंडक्ट कर रहा है, 0 डिग्री से, कहाँ पे बंद हो रहा है 2 पाई में, कहाँ कंडक्शन एंगल कितना है, तो 2 पाई माइनस 0। उसी टाइप से कंट्रोल्ड में बात करेंगे, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, अल्फा में, कहाँ पे बंद हुआ है, 2 पाई माइनस अल्फा में, कंडक्शन एंगल कितना है, तो ये जहाँ पे बंद हुआ है माइनस जहाँ से स्टार्ट हुआ है, वही सारा चीज़ अभी हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप हम लोग यहाँ पे समझे होंगे। अब हम लोग इसी का जो भी यहाँ पे अभी हम लोग बात किए हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग कंक्लूजन पे ही डायरेक्ट बात करते हैं, कंक्लूजन एल लोड का, ठीक है। हम लेफ्ट साइड में चले जाते हैं, यहाँ पे ये हम लोग बात करेंगे कंट्रोल्ड, ये हम लोग बात करेंगे अनकंट्रोल्ड, और यहाँ पे हम लोग फायरिंग एंगल, कहाँ पे फायर हो रहा है, एक्सटिंक्शन एंगल, कहाँ पे ये बंद हो रहा है, एक्सटिंक्शन एंगल मतलब कहाँ पे बंद होता है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कंडक्शन एंगल, उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे PIV, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे एवरेज वोल्टेज। अच्छा, इंडक्टर में एवरेज वोल्टेज 0 होता है, ठीक है। इंडक्टर में एवरेज वोल्टेज 0 क्यों होता है, क्योंकि जितना पॉजिटिव हाफ में वोल्टेज कंडक्ट करेगा उतना नेगेटिव हाफ, पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ दोनों बराबर रहेगा। करंट अगर कंडक्ट कर रहा है मतलब जैसा आउटपुट, यहाँ पे हम लोग वोल्टेज का वेवफॉर्म नहीं बनाए हैं, आउटपुट ये Vs ऑफ t है, सेम एज इट इज़ जैसा Vs ऑफ t है वैसे ही हमारा आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म बनेगा अगर हमारा अनकंट्रोल्ड, अगर एल लोड है तो। अगर हमारा कंट्रोल्ड है तो अल्फा से हम लोग हमारा बनेगा और 2 पाई माइनस अल्फा में बंद हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, उसका वेवफॉर्म कुछ इस तरीके से बनेगा।
अगर हमारा करंट कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे ये पाई है, तो हम लोग का वोल्टेज का जो आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये हमारा आउटपुट वोल्टेज है, ये हमारा आउटपुट करंट है, किसका? अनकंट्रोल्ड का। ठीक है। उसी टाइप से अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे एंड हुआ है करंट, ये अल्फ़ा है, ये 2 पाई माइनस अल्फ़ा है, ये पाई है, और यहाँ पे कहीं पे 2 पाई है। तो हम लोग को यहाँ पे वोल्टेज का वेवफॉर्म कैसा मिलेगा? तो 0 से अल्फ़ा तक कुछ नहीं मिलेगा। अल्फ़ा में ये कुछ इस तरीके से, ये हम लोग को वोल्टेज, तो इसका मतलब ये जो पॉजिटिव एरिया जितना है और नेगेटिव एरिया जितना है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे, ये पॉजिटिव एरिया जितना है और ये नेगेटिव एरिया जितना है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। इसी के लिए अनकंट्रोल्ड हो चाहे कंट्रोल्ड हो, एल लोड में हमेशा वी आउटपुट एवरेज इज इक्वल्स टू 0 मिलता है। इस बात को हम लोग ध्यान देंगे। ये हम लोग नेटवर्क थ्योरी में भी पढ़े हैं, एवरेज वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर 0 होता है। ठीक है, कैसे होता है? पॉजिटिव एरिया नेगेटिव एरिया बराबर है, एरिया बाय टाइम पीरियड होता है, एरिया ही 0 हो गया क्योंकि प्लस में जितना है माइनस में उतना है, तो ये 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे फायरिंग एंगल। कंट्रोल्ड में कहाँ पे फायर हुआ है? कंट्रोल्ड में ये फायर हुआ है अल्फ़ा में, इसी के लिए यहाँ पे अल्फ़ा। अनकंट्रोल्ड में कहाँ पे हुआ है? 0 डिग्री पे। एक्सटिंक्शन एंगल, एक्सटिंक्शन एंगल कहाँ पे ये बंद हुआ है? कंट्रोल्ड इस जगह पे बंद हुआ है ना, 2 पाई माइनस अल्फ़ा, ये हुआ है बंद 2 पाई माइनस अल्फ़ा। और अनकंट्रोल्ड कहाँ पे बंद हुआ है? अनकंट्रोल्ड तो सर पूरा 2 पाई तक चला गया है, ये 2 पाई तक, इसी के लिए अनकंट्रोल्ड बंद हुआ है 2 पाई में। कंडक्शन एंगल कितना है? तो जहाँ पे बंद हुआ है माइनस जहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो 2 पाई माइनस 2 अल्फ़ा। कहने का मतलब क्या है? इसको उससे घटा देंगे, 2 पाई माइनस अल्फ़ा, तो 2 पाई माइनस 2 अल्फ़ा हो जाएगा। उसी टाइप से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा? 2 पाई माइनस 0, तो ये 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे PIV। PIV क्या होगा? तो हम लोग पीक इनवर्स वोल्टेज, क्या इसमें कहीं पे हम लोग को वोल्टेज देखने को मिल रहा है? मतलब सिंपल सा बात है, इस जगह में हम लोग देखेंगे, इस जगह पे हम लोग देखेंगे सारा का सारा वोल्टेज 0 से लेकर के 2 पाई तक, सारा का सारा वोल्टेज तो आउटपुट में आ गया, सारा का सारा वोल्टेज आउटपुट में आ गया। क्या हम लोग को थायरिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज मिला? क्या थायरिस्टर कभी भी ओपन रहा? नहीं रहा। इसी के लिए क्या हम लोग को PIV मिलेगा? नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे इस जगह पे हम लोग को जो वोल्टेज मिलना था वो, और इस जगह पे जो वोल्टेज मिलना था वो तो हम लोग को मिलेगा ना वहाँ पे। कहने का मतलब क्या है ना, इसको हम थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं, और इस जगह पे और इस जगह पे ये हमारा VT है, ये हमारा V0 ऑफ T है, ये हमारा थायरिस्टर वोल्टेज है जो SCR लगाए हैं वो। ये जो वोल्टेज है ये तो नेगेटिव है ना, और ये नेगेटिव किसके अक्रॉस में आ रहा है? SCR के अक्रॉस में। मतलब इसका पीक वैल्यू जो होगा, इसका पीक वैल्यू जो होगा वही होगा हमारा PIV। इसी के लिए PIV का वैल्यू क्या हो जाएगा? VM साइन ऑफ अल्फा। कैसे साइन ऑफ अल्फा लिख दिए? क्योंकि ये जितना बड़ा होगा ये भी तो उतना ही बड़ा होगा ना, ये भी। और ये इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग सिंपली अल्फा पुट करेंगे ना यहाँ पे, तो हम लोग को उसका वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पे। इसी के लिए VM साइन अल्फा इसका PIV होगा। ठीक है, तो आई होप हम लोग यहाँ पे समझे होंगे सारा चीज़ को। अब हम लोग जो है आगे बात करेंगे, ये L लोड का हो गया। L लोड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। V0 एवरेज का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है, वो 0 होता है दोनों जगह। लेकिन I0 एवरेज हम लोग को यहाँ पे निकालने का ज़रूरत है। I0 एवरेज हम लोग एक फॉर्मूले से निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा I0 एवरेज के लिए ये वेवफॉर्म आ गया। ये वेवफॉर्म को हम लोग को इंटीग्रेट करना है। जो हमारा करंट आया है, मतलब इक्वेशन आया है, उसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। कहने का मतलब क्या है? I0 एवरेज के लिए ऐसा मत समझ लेना कि V0 एवरेज 0 है
तो आउटपुट मतलब आई नॉट एवरेज भी जीरो हो जाएगा, वैसा नहीं होगा, ठीक है। आई नॉट एवरेज क्या हो जाएगा, आई नॉट एवरेज 1 डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड इंटीग्रेशन ऑफ कहाँ से कहाँ तक। अगर 0 से 2 पाई कर रहे हैं तो जो हमारा करंट का वेव फॉर्म आया था, करंट का क्या वेव फॉर्म आया था, करंट का वेव फॉर्म यहाँ पे हम लोग लिखे हैं ना, ये वेव फॉर्म करंट का है Vm डिवाइडेड बाई ओमेगा एल, Vm डिवाइडेड बाई ओमेगा एल 1 माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी डी ऑफ ओमेगा टी। इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तब जाके हम लोग को आई नॉट एवरेज का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। इस बात को हम लोग समझेंगे, आई होप हम लोग समझे होंगे। आई नॉट एवरेज इसको इंटीग्रेट करने के बाद मिल जाएगा, हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो एल लोड उतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, बट हम लोग को समझ में आ गया कि एल लोड को हम लोग को डील कैसे करना है। एल लोड हम लोग बहुत डरे रहते हैं, कैसे होगा क्या होगा, तो एल लोड को हम लोग को कैसे करना है, आई होप हम लोग को यहाँ पे समझ में आया होगा कि एल लोड जब आएगा तो उसको हम लोग किस तरीके से डील करेंगे, ठीक है। हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में नए लोड के साथ। आरएल लोड हम लोग देखेंगे, कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड दोनों को, ठीक है। आई होप हम लोग समझ रहे होंगे चीज़ों को। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।